हेलो फ्रेंड्स, आज लेके आए हैं 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। क्लास के अंत तक बने रहें और 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में अपना इसको शेयर करें। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं इतिहास इन हिस्ट्री के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, जैन अवेस्ता किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जैन अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 एडी में लड़ा गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर राज्य का शासक था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस जो पुणे में है वहाँ बंदी बनाया गया था। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए देश से ली गई है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19 के तहत कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल 6 माह हो सकता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रथम भाषाई राज्य के रूप में किसका गठन किया गया था? प्रथम भाषाई राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कौन सा संवैधानिक निकाय चुनाव का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण करता है? निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय चुनाव का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण करता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अब शुरू होते हैं भूगोल ज्योग्राफी के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है?
सुबह का तारा या शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश घाट से होकर बहती है? भ्रंश घाट से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का सबसे अधिक क्षरण किसके कारण होता है? ओजोन परत का सबसे अधिक क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यौगिक के कारण होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी है जो चीन में बहती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? सुनामी आने का मुख्य कारण समुद्र के नीचे भूकंप का आना है। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, रिक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पीतल किस धातु का मिश्रण है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता एंटोन वान लीवेनहॉक ने लगाया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कार्य की एसआई इकाई क्या है? कार्य की एसआई इकाई जूल है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा रासायनिक यौगिक बुनियादी इकाई है? प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड बुनियादी इकाई है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है? अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी अमीटर सही है। अगला प्रश्न, पौधे अपनी अधिकांश पोषक तत्वों को कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे अपनी अधिकांश पोषक तत्वों को मिट्टी या मृदा से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होते हैं कंप्यूटर ज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, डेटा को रैम से सीपीयू तक लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डेटा को रैम से सीपीयू तक लाने के लिए बस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। बस एक संचार प्रणाली है जो कंप्यूटर के डेटा को हस्तांतरित करती है। अगला प्रश्न, कौन सा सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह से पहले का भाग क्या कहलाता है? ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह से पहले का भाग यूजर नेम कहलाता है और @ के बाद डोमेन नेम कहलाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक केंद्रीय हब से जुड़ी होती हैं? तो आपका सही उत्तर है स्टार टोपोलॉजी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर मौजूद कौन सी कुंजी आपको कर्सर से दाईं ओर के वर्ण को हटाने की अनुमति देती है? डिलीट कुंजी आपको कर्सर के दाईं ओर के वर्ण को हटाने की अनुमति देती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या अर्थ है? क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ इंटरनेट पर सेवाएं, स्टोरेज और सर्वर वितरित करना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? एमएस एक्सेल में फार्मूला इक्वल चिन्ह से
शुरू होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, बूटिंग प्रक्रिया का क्या अर्थ है? बूटिंग प्रक्रिया का अर्थ कंप्यूटर को शुरू करना और ओएस लोड करना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, स्पैम किस प्रकार के संदेशों को संदर्भित करता है? स्पैम अनचाहे अनवांछित ईमेल के संदेशों को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पहला सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? पहला सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 14004 था। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं अर्थशास्त्र एवं विविध के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? मानव विकास सूचकांक एचडीआई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, नाबार्ड नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूर्ण रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस खेल में डबल फॉल्ट शब्द का उपयोग किया जाता है? टेनिस खेल में डबल फॉल्ट शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक योजना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। ऑप्शन ए सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन, बैडमिंटन के खेल में उपयोग किए जाने वाले शटलकॉक का दूसरा नाम क्या है? बैडमिंटन के खेल में उपयोग किए जाने वाले शटलकॉक का दूसरा नाम बर्डी है। ऑप्शन बी सही है। 60 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।